ये हमारे पास स्टोइकियोमेट्री के एमसीक्यूज है, ठीक है। इसमें फार्मूला, आइसोटोप, इनके एमसीक्यूज है ज्यादातर। फर्स्ट वन है करेक्ट फार्मूला फॉर मैग्नीशियम परक्लोरेट। डी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ एन इन डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला एम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। मास ये करेक्ट है, ठीक है। Unknown compound has empirical formula CH3O. Its molar mass is 62 ग्राम। द कंपाउंड में वैसे इसमें क्या करना पड़ता है, कंपाउंड को यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म इसको देख, कितने कार्बन है, दो कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन क्या है, 2 CH3O इसमें आ रहा है ना। और इसका मोलर मास चेक करोगे तो 62। तो यही ऑप्शन हमारे पास बी इसमें करेक्ट है। फिर है कि द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 50% एलिमेंट ऑफ X एंड 50% ऑफ एलिमेंट Y आर 20। उसका मोलर मास क्या है हमारे पास 20। X कब 20 के बराबर होगा, जब ये 2 होगा, 10 + 10 होगा, ठीक है। और वो 20 है तो वो 50 होगा, ये फिर 50 होगा। तो इसको 20 होना यानी 2 गुना होना चाहिए। तो X2Y ये वाला फार्मूला हमारे पास इसमें करेक्ट है। और CH2O इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ, इसको कर लो, C2 है, H4 है और O2 है, CH2O इसमें आ रहा है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। और फिर है कि अ कंपाउंड विद एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH2 एंड मॉलिक्यूलर मास दिस। फिर अगेन देखो ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हमारे पास क्या होगा। CH2O है ना, इसको आप डबल कर दो, C2H4O2 वो हमारे पास। तो इसमें देख लो C2H2 और O2 है ना, O4। तो ये डायरेक्ट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, या ट्रिपल कर दो, ये यानी मल्टीपल होते हैं हमारे पास, n टाइम मल्टीपल होता है। Which statement is not involved in the determination of empirical formula? Determination of isotope of each element is not involved. A compound contain 50% सल्फर। सल्फर क्या है, 64 है। और 50% ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन उसमें 2 होंगे क्योंकि 32 है ना। तो ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ आयन इन 4 फार्मूला यूनिट ऑफ NaClO3। कितने आयन होंगे इसमें, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, अच्छा देखो ना कितने ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन है, ठीक है। इसमें आयन देख लो 3 4 और 5। 4 फार्मूला यूनिट ये मेरे पास दे रहा है, ठीक है। तो एक हमारे पास 1 और 2, एक जो आयंस की ये बात, एक ये आयन हो जाएगा और एक सोडियम। 1 मोल में 2 आयन होंगे और 4 मोल में 8 आयन होंगे। तो ऑक्सीजन में भी 8 प्रोटॉन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। द फार्मूला फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी, सो complete combustion of 1 mole of an organic compound required 3 mole। अच्छा 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस छोड़ गया। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें जो ऑप्शन है ना बी है। बी देखो, बी किस तरह है, इसमें कितने कार्बन है, 2। तो इससे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हाइड्रोजन कितने, 5 और 1 6। इसमें 3 वाटर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो अब देख लो ना, इसके ऑक्सीजन हम मालूम कर ले, 2 2 4 और 3 7 7 ऑक्सीजन। और उधर उसने क्या कहा था, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी उसने कहा था 3O2 और 7O, या 7, ये तो 7O है ना, तो इसको हम 3.5O2 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। वो लिख सकते थे, तो इसलिए हमारे पास यही वाला बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 11 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द टर्म इंपेरिकल फार्मूला कैन नॉट बी अप्लाई। इंपेरिकल फार्मूला इनके लिए अप्लाई नहीं होता। ऑल ऑफ द, इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल, सॉरी अप्लाई होता है सारों पे, ठीक है। NaCl के लिए होता है फार्मूला यूनिट। H2O भी बड़े बड़े चेन हमारे पास बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हो सकते हैं। CCl4 भी तो 4 4 बांड बना रहा है आगे, तो इसके लिए भी हो सकते हैं। फिर हमारे पास है, इसने क्या कहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द टर्म इंपेरिकल फार्मूला कैन नॉट बी अप्लाई। तो चेक कर लेते हैं, कैन CCl4 फार्मूला यूनिट अप्लाई। आई थिंक इसमें हमारे पास CCl4 पे नहीं हो रहा, ठीक है। NH2O NaCl के लिए तो होता है, ठीक है। तो इट कैन बी अप्लाई टू ऑल, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि CCl4 मॉलिक्यूलर है, H2O भी मॉलिक्यूलर है। इसमें फिर ये बी और सी खज बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है किसके लिए अप्लाई हो रहा है, तो NaCl के लिए तो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बाकियों के लिए अप्लाई नहीं हो रहा। फिर है CH2O इज द
इंपेरिकल फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड हमारे पास इसमें करेक्ट है। Which one of the following information about molecular formula of nitric acid is correct? 1 mole of nitric acid 63 mu के बराबर नहीं होता, मोल है तो इधर तो ग्राम होना चाहिए ना, तो ये इनकरेक्ट है हमारे पास। और the combustion analysis of an organic compound show that it contain 85% carbon, अच्छा, एंड 14% 42। अब इसमें देख लो 42 किसका मोलर मास है, 12 24, तो ये तो 42 नहीं होता, ठीक है, इसका भी 42 नहीं है, C3H4 42 नहीं है, 12 3 36 और चेक कर लो तो 42 इसी का मास है, इसी से पता चले, बाकी आप परसेंटेज मालूम ही ना करो। 15 है, विच आर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट तभी हमने कहा था कि 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड 63 mu के बराबर नहीं है, ठीक है। और ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कौन सा करेक्ट नहीं है। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड ओनली, नॉट दिस टर्म इज यूज्ड फॉर एनायोनिक। ये वाला रंग है हमारे पास, ठीक है। और ये तो अभी हमने किया, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर है कि ये तो 3 दफा रिपीट हो रहे हैं। An organic compound has empirical formula C3H3O if the molar mass of the compound is 110 molecular। अब फिर अगेन इसमें सिंपल 110 मोलिकुलर मोलर मास बनना, वो सिर्फ एक है 110, तो ये हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट, तो ये वाला इनकरेक्ट है यार, 10 दफा आ रहा है क्वेश्चन। 63 mu के बराबर नहीं है। पेयर ऑफ कंपाउंड दैट हैज सेम इंपेरिकल फार्मूला, एसिटिक एसिड एंड ग्लूकोज, उसका भी CH2O, उसका भी ग्लूकोज का भी CH2O बनता है, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड हैज इंपेरिकल फार्मूला CHO2 एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला 90 ग्राम। अब देखो अगेन 90 ग्राम पर मोल, इसमें मालूम करो किसका 90 ग्राम है, तो वो करेक्ट हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इसमें सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। द करेक्ट फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट इज, मैग्नीशियम परक्लोरेट पहले जो इसका पोर्शन का हम MCQs कर रहे थे उसमें करेक्ट था। और an unknown compound has empirical formula CH3O, its molar mass is 62 gram per mole। the compound may be, कंपाउंड इसमें से कौन सा हो सकता है, 62 ग्राम है। अगेन मोलर मास मालूम करो, ये बी वाला हमारे पास इसमें करेक्ट है इसका। और अगर उससे नहीं मालूम करते ना, ये इंपेरिकल फार्मूला, इन सारों को लिख लो ना। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो देखो ना CH3O इससे आ रहा है, तो इससे भी आप मालूम कर सकते हैं। फिर है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द कंपाउंड द टर्म इंपेरिकल फार्मूला कैन बी अप्लाइड। यार ये फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, NaCl के लिए तो अप्लाई होता है, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाटर के लिए हमारे पास अप्लाई होता है। कैन फार्मूला यूनिट बी अप्लाइड टू H2O। H2O तो देखो ना मॉलिक्यूलर है, आइस जो है ना वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है हमारे पास। देखो ना फार्मूला यूनिट इसके लिए भी नहीं हुआ था, कैन टू CCl4, तो CCl4 के लिए हो सकता है, बट क्योंकि वो कोवैलेंट कंपाउंड में हमारे पास आता है, ठीक है। तो हमारे पास हम कर लेंगे फिर NaCl हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है द सिंपलेस्ट फार्मूला फॉर अ कंपाउंड कंटेन 50% ऑफ एलिमेंट। देखो अगेन वही अर्गान मोलर मास दे रहा है, ठीक है। वो 50% 20 है, तो इसको 20 किस तरह बनना है, 10 + 10, यानी इसको 2 बनना है, x को 2 बनना है, y 1 बराबर होगा, तो x2y b ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। और इन द कंबशन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एस्टिमेटेड बाय द डिफरेंस मेथड। ऑक्सीजन के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी डिफरेंस मेथड के जरिए, बाय द डिफरेंस मेथड के जरिए हम, ठीक है, मालूम करते हैं माइनस करने से। कंबशन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डन इन ऑर्डर टू डिटरमिनेट इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास इसमें करेक्ट है। और ड्यूरिंग कंबशन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर H2 आर प्रोड्यूस, CO2 गैस इज अब्सॉर्ब 50% KOH सॉल्यूशन एंड इट इज अ केमिकल चार्ज ऑन चेंज ओनली हमारे पास, ठीक है। In the combustion analysis of an organic compound, carbon dioxide gas and water are produced, H2 is absorbed, पोटाशियम परक्लोरेट। पीछे वाला क्वेश्चन में क्या कहता है, ड्यूरिंग कंबशन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर आर प्रोड्यूस, ठीक है, वो केमिकल था और पोटाश, तो ये हमारे पास फिजिकल चेंज है, ठीक है।
और combustion analysis is used to determine the dash of an organic compound. Empirical formula correct है. Many elements have fractional atomic masses. This is because atomic masses average masses of isotope proportion to their relative atomic mass. ठीक है. Which of the following element is incorrect about isotope F? An element they possess different position in the periodic table. ये बात तो wrong है. Make the incorrect statement. The number of isotope having odd number is 89. ये wrong है. Like an element with odd atomic number have two isotope. An element with atomic number next in the form of isotope. ठीक है. The property element mostly corresponds to that isotope. Yes, जो abundant हो सबसे ज़्यादा. Okay. But the property of an element mostly correspond to that isotope which has greater relative abundance. हमारे पास इसमें correct है. Okay. और यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है.